अजयगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिद्धपुर में भाव सामुदायिक भवन को लोकार्पण। पन्ना विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह ने फीता काटकर किया लोकार्पण। यह सामुदायिक भवन लगभग 12.5 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। विधायक ने वृक्षारोपण किया एवं ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। अब हर चीज से हम फ्री हो गए हैं। अभी हम लोग दाऊ साहब के चुनाव में लगे हुए थे, इसके बाद में हमने सांसद जी के चुनाव का प्रचार किया। अब दाऊ साहब के काम के पीछे हम लोग लगे हुए हैं, देख रहे हैं दाऊ साहब को, क्योंकि हम तो हमेशा ही दाऊ साहब से सीखते हैं। इस तरह से जो विकास कोई कर सकता है तो हमारे क्षेत्र में सिर्फ आदरणीय दाऊ साहब ही हैं, जिन्हें ऐसे ही कोई विकास पुरुष नहीं कहता है। अभी हम सुन रहे थे, इतना बजट तो अच्छे में लेकर मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में भी नहीं लेकर आ पाते होंगे जितना बजट हमारे दाऊ साहब अपने क्षेत्र में लेकर आते हैं। लेकिन हम एक आग्रह और करना चाहेंगे दाऊ साहब से कि माना कि आप पन्ना के विधायक हैं, लेकिन पवई भी आपके ही क्षेत्र में आता है, तो ध्यान वहां भी रहना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि वहां भी विकास कुछ कम हो जाए। जो आज के समय में जैसा जब विकसित हो रहा था हमारा पवई, हम चाहते हैं अब भी थोड़ी बहुत नजर आपकी वहां भी रहा करे, क्योंकि क्षेत्र आप ही का है। हम चाहते हैं कि आप बहुत बड़े नेता बने। आज आप विधायक हैं, मंत्री और विधायक, ये तो सब छोटी बातें हो गई हैं आपके लिए, ये सब तो आपका लगा ही रहता है। हम तो सोचते हैं कि अब आप इतना बड़ा प्रतिनिधित्व पूरे क्षेत्र का करें कि सब लोग भारत के आपको पहचाने। यही हम हमेशा भगवान से आशा करते हैं। ऐसी ही आशा और शुभकामना के साथ अपनी स्थान पे हम सब लोग बैठे हैं। हमारी व्यवस्थाएं भी पंखे की हो, लाइट की हो, सब व्यवस्थाएं भी यहाँ पर व्यवस्थित हो गई हैं। तो इसलिए सभी को मैं, क्योंकि आज इस लोकार्पण अवसर पर हमारे बीच में जो उपस्थित हैं, खासकर कैसे आप हमारे क्षेत्र में एक तरह से आप जिला की पंचायत अध्यक्ष जरूर है, लेकिन अपने क्षेत्र में बहुत कम दिखती हैं, क्योंकि उनका भी क्षेत्र पवई वाला है, इसलिए वो पवई की सिफारिश कर रही हैं। तो अब वो हम वहाँ से विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, बात भी सही है, वहाँ हमने काम भी बहुत किए हैं, और इसलिए एक विकास करना हमारा स्वभाव रहा है। इसलिए आज भी विकास की जो पहचान हमारी वहाँ बनी है, उसके कारण आज वहाँ के क्षेत्र के लोग भी याद करते हैं कि आज जो काम हम करके आए हैं, और उसी हिसाब से हम आज यहाँ से आपके आशीर्वाद से हम जनप्रतिनिधि हैं, तो कोशिश यही करते हैं कि हम जहाँ रहें वहाँ विकास जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके करने का प्रयास करते हैं। आज हमें सबसे पहले तो ये हमारा शुभ अवसर भी है कि आज वो हमारे बीच में उपस्थित हैं, और इसलिए मैं उनसे भी जिला पंचायत के अध्यक्ष है, ना कि पवई की आप अध्यक्ष हैं, और इसलिए जिले में आपका घूमना भी आपका एक स्वभाव में होना चाहिए। आज निश्चित रूप से आपके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं कि आज हमारे इस क्षेत्र में आप आज उपस्थित हैं। हमारे बीच में संतोष भैया भी रहो तो, और इसलिए मेरे यहाँ से संतोष यादव जी हमारे आज सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये उस समय मांग आई थी जब हमने पहले आपके यहाँ पे कार्यक्रम किया था, तो दो चीजों की आपकी मांग आई थी। एक तो आपकी ये पोखरा से सीधी रोड सिद्धपुर आ जाए, और एक बारात घर हमें मिल जाए, और हमने दोनों रोड स्वीकार की थी। आज खुशी है कि आज टिकोरहा से हम वही रोड पे चले आ रहे थे जो करीब 2.25 करोड़ की लागत से बनी है, जिसपे हम सिद्धपुर आए। दूसरी बात, हमें ये भी खुशी है कि आज वो बारात घर भी, सामुदायिक भवन भी तैयार हो गया, जो 12.5 लाख की लागत से आपके बीच में बना है, जिसके अंदर हमारा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज हमने एक और आपकी मांग आई थी उस समय पे कि भोला विश्वकर्मा जी के मकान से तुलसीदास जी के मकान तक हमें सीसी रोड दे दी जाए, तो शायद वो भी बन गई है। 13 लाख की करीब की रोड है, वो सीसी रोड है। बनी कि नहीं बनी? हाँ, तो स्वीकृत है ना, वो स्वीकृत है ना, तो अभी कब बनना है, कब चालू होनी है सरपंच साहब? काम
गर्मी के कारण अभी बंद था। हाँ, तो अब चालू कराएं, बरसात के बाद जैसे हो जाए तो चालू करवाओ, क्योंकि वो भी हमने पैसे दे दिए हैं। और इसमें हम लगातार क्षेत्र के विकास के लिए जो भी मांगे आती हैं हम करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ अभी आपको पता है कि हम अभी छतेनी से होके आ रहे हैं। हम छतेनी से सीधे ब्रिजपुर के लिए हम रोड ले जा रहे हैं, पहाड़ी खेरा के लिए भी हम रोड ले जा रहे हैं। अभी आपकी हमने पहले आपको पता है कालिंजर से सिंहपुर की भी रोड हमारी बनी नहीं थी। हमारे आने के बाद वो रोड भी निर्मित हुई है। बहुत जल्दी हम इसको नेशनल हाईवे भी बनाने वाले हैं। एक हम चौड़ी रोड बनाने वाले हैं कि आज आके नेशनल हाईवे जबलपुर तक जाएगी, तो इसको हम वो भी कर रहे हैं। उसके लिए भी हम एक आवेदन माननीय गडकरी जी को हम दे के आए हैं, केंद्रीय मंत्री जी को दे के आए हैं। और इस तरह से लगातार क्षेत्र के विकास के लिए, अब चाहे वो राजापुर से इमलाहट का की रोड हो, पंचमपुर की रोड हो, रतनपुर की रोड हो, आज जितनी भी रोडें हैं, चाहे आपके अभी श्री शोभन से लेके आपके छतेनी पिपरा हो के रोड हो, वो भी हमने दिए, वो भी हमने पैसा दिया है। अभी एक हमने आपके गुछारा से और कल्याणपुर के लिए वो भी अभी हमने 15 करोड़ का एक पुल दिया है। ऐसे लगातार जितने क्षेत्र के विकास के लिए काम है वो भी हमने देने का काम किया है। और इससे लगातार क्षेत्र के विकास के लिए हम लगे हैं। अभी हम एक अजय पार्क महाराज के लिए भी हमने रोड 6 करोड़ की मंजूर कराई है, क्योंकि मकर संक्रांति में बहुत से लोग दर्शन करने वहां जाते हैं, बहुत से सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होती है, तो वहां भी हम एक रोड निर्मित करा रहे हैं। इसके साथ साथ एक हम बाईपास भी बना रहे हैं, क्योंकि माधवगंज यदि जाओ तो वहां से मुड़ के गाड़ियां जाती हैं, एक बाहर से हम बाईपास बना रहे हैं। आपके चाहे वो आपके मड़ला से लेके आपके अजयगढ़ की रोड हो, वहां की रोड भी हमने मंजूर की है। आपके ऐसे लगातार क्षेत्र के विकास के लिए आपके बेलेरी घाट का चाहे पुल हो, चाहे आपके चदौरा से और नेहरा का पुल हो, ऐसे आपकी नहर पट्टी की रोड हो, लगातार जो भी हमसे बना हमने काम अपने पिछले 5 साल में करने का प्रयास किया। और उसी विकास की कड़ी में आपके सिद्ध पूर्वी के भी ये काम जुड़े हैं। और इसलिए आज मैं खुशी है, हम सरपंच साहब को बधाई देना चाहते हैं, पूरी टीम को बधाई देना चाहते हैं कि एक आपने अच्छा बारात घर बनाया है। और इसमें अब गांव के लिए हमने ये दिया है। अब चलो अच्छी बात है, बारात भी रुकनी चालू हो गई और ये बारात का अवसर भी अभी चल रहा है, बारातें भी चल रही हैं, अभी घूंघट भी हमारे निकले हुए हैं। और इसलिए लगातार हम क्षेत्र के विकास के लिए हम हमेशा काम करते रहते हैं। और मुझे खुशी है कि और भी हम ऐसे और भी भविष्य में हम काम करने वाले हैं जो हमारे लिए क्षेत्र के लिए जरूरी है। एक सबसे बड़ा काम हम ये चाहते हैं कि हमारे धर्मपुर अब बहुत जल्दी नायब तहसील बन जाए, यहाँ नायब तहसीलदार साहब यहीं बैठने लगे और हमारे काम अब धर्मपुर से होंगे, हमें अलीगढ़ में जाना पड़े, हम उसमें भी लगे। और इसलिए क्षेत्र के विकास में अभी एक और बहुत बड़ी जो जरूरत है बिजली वाली, उसका 220 केवीए पावर प्लांट जिसकी हम बात करते थे वो भी हमारे चालू हो गया है। अभी हमारे 2 उधर के फीडर चालू हो गए हैं। अब धर्मपुर वाला फीडर हमारा बहुत जल्दी चालू होने वाला है। अब यहाँ पे जो बिजली की समस्या है वो अगले हम 10-15 1-1.5 महीने के अंदर हम पूरी खत्म करने वाले हैं। अब आपके अलीगढ़ क्षेत्र में बिजली की समस्या नहीं रहेगी। 24 घंटे घरों में बिजली, 8 घंटे किसान के लिए बिजली। पहले बिजली हमारी पन्ना से अजयगढ़ को आती थी, अब अजयगढ़ से उल्टी आपको पन्ना को जाएगी। और इसलिए हम अब आपको आपकी ये नहीं होगा कि अभी पोल ऊपर गिर गया, घाटी में गिर गया या जंगल में तार टूट गए, ये सब चीजें हम खत्म कर रहे हैं। अब आपकी बिजली यहीं पे रहेगी, यहीं से बिजली दूसरी जगह जाएगी। पन्ना जिले के इतिहास का सबसे बड़ा पावर स्टेशन मिला है तो अजयगढ़ क्षेत्र में मिला है, जो 220 केवीए का है। और इसलिए बिजली की सुविधा बहुत जल्दी, आपके रुंज डैम का भी काम बहुत में भी हमारा ये आप लोगों से गुजारिश है कि आप उन लोगों ने भरपूर सहयोग लोकसभा में भी किया है और इसलिए उसका धन्यवाद भी देना चाहते हैं। और आप लोगों का आशीर्वाद इसलिए बना रहे, कोई यदि भ्रांतियां हो, कोई गलत फहमियां हो, उनको दूर करें, क्योंकि कई चीजें हमें पता चलती हैं कि किस कारण से क्या कमी हो गई हो, कहाँ हमारे वोट बैंक में कमी हो गई। आपकी पाइपलाइन बिछ रही है, बहुत जल्दी हमारा 1.5 साल के अंदर हमारे बांध कंप्लीट होने वाले हैं और हम घर घर आपके नल और नल से जल आपके घर घर में पहुंचाने वाले हैं। वो भी हमारा तेजी से काम चल रहा है। सिंचाई के लिए भी हम पानी आपको जो हमारी उससे पाइपलाइन आएगी रुंजी से और मझगांव से, उससे हम किसानों को भी हम पानी देने वाले हैं।
जिससे कि हमारे जमीन सिंचित हो, प्यासी ना रहे, आदमी भी प्यासा ना रहे, जमीन भी प्यासी ना रहे। और इसलिए क्योंकि पसीना तो हम बहुत निकालते हैं, लेकिन पीने को पानी हमें उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। हम वो भी देने का भविष्य में काम करेंगे। और इसलिए बिजली भी, सड़क भी, पानी भी और साथ साथ आपके भोजन की व्यवस्थाएं भी आपकी गल्ला की हो रही है। फ्री में हम गल्ला दे रहे हैं। जहाँ पे शिकायतें मिलती हैं वहाँ जांच भी कराते हैं, वहाँ कार्रवाई भी करते हैं। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि हर गरीब का गल्ला गरीब के पेट में जाए, किसी चोरों के बीच में ना जाए, किसी दूसरों के हाथों में ना जाए, कोई वहाँ पे बदमाशी ना करे। और इसलिए जब भी शिकायतें मिलती है तो उस पर भी हम कार्रवाई करने का काम करते हैं। और इसलिए आप सबको, क्योंकि लाडली बहनाओं को भी पैसा मिल, जो आपके बीच में लगातार काम करने का प्रयास करता हूँ, सुख दुख में शामिल होने का प्रयास करता हूँ। इसी तरह का स्नेह आशीर्वाद आपका बना रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। खुशी से कहो तो कोई नहीं को तैयार करें, सफल करें। ये पहले जाते थे ये लोग चुराही तो कर लेते थे कि आप अभी शेयर कर दें। फॉरेस्ट की समस्या विकास कार्यों में, चाहे रोड की बात हो या बिजली के खंभों की बात हो, ये लगातार शिकायत आती है, जिसको हम कलेक्टर के माध्यम से उनके जो नियम कानून है उसमें प्रस्तावित करके उसको हम स्वीकृति लेते हैं। और ख़ासकर पन्ना विधानसभा के अंदर नेशनल पार्क की सीमाएं और हमारे जंगल की सीमाएं ज़्यादा होने के कारण ये हर विकास कार्यों में ये परेशानी आ रही है। आपने जो परेशानी हमें अवगत कराई है, निश्चित रूप से हम उनके अधिकारियों से बात करके उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। अजय पाल किलर की भी यही समस्या। हाँ, वो सभी मैंने आपको बताया कि रास्ते, चाहे वो अजय पाल की बात हो, चाहे मरला से हरसा बगोहा की बात हो, चाहे आपकी छतैनी से ब्रिजपुर की बात हो, चाहे आपकी इंद्रौन या पनारी की बात हो, आज चाहे मणियन की बात हो, ऐसी जरदोवा की बात हो, ऐसी अनेकों जो चीज़ें हैं जो जंगल के बीच से रास्ताएं गुजरती हैं, उस नियम जो उनका है उसके तहत प्रस्तावित करके उनकी NOC लेने का हम प्रयास कर रहे हैं।